गलियों में फल बेचने वाला एक फल विक्रेता 14 साल की लड़की के ऊपर बुरी आत्मा बताता है और उसका इलाज करने खुद लग जाता है। लगभग 6 महीने तक उसका इलाज किया जाता है, लेकिन 6 महीने के बाद जब वो 14 साल की बच्ची खुद अपने माता पिता को बताती है, इसने मेरा कोई इलाज नहीं किया, इसने मेरा शोषण किया है, मेरे साथ में रेप किया है। दोस्तों, पूरा मामला जब माता पिता सुनते हैं तो दोनों एकदम से बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर जब पूरा मामला बताया जाता है तो पुलिस वाले भी एक बार के लिए चौंक जाते हैं और आसपास के लोग बाग भी यही कहते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी को इस तरह से 6 महीने के लिए किसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के भोपाल की है। यहां पर एक 14 साल की लड़की, जिसका बदला हुआ नाम, जिसका ये काल्पनिक नाम है शोभा, वो अपने माता पिता के साथ बड़े अच्छे से रहती है। जो पिता होते हैं वो एक व्यापारी होते हैं और कोरोना के चलते हुए उनका व्यापार ठप हो जाता है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। पिता की हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है। धीरे धीरे ऐसे लगने लगता है कि जैसे कि हम अब भूखे मरेंगे। उसके बाद वहाँ पर एक राहगीर होता है जो डेली वहाँ से एक रेहड़ी पर फल बेचा करता है। वो उनके घर पर आता है और पिता के साथ में उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो पिता से कहने लगता है कि तुम्हारे घर में एक दिक्कत है, इस वजह से तुम्हारा व्यापार ठप हुआ है। फिर पिता उससे कहने लगता है कि हमारे घर में क्या दिक्कत है। वो बताता है कि तुम्हारी जो बेटी है उसके ऊपर प्रेत आत्मा है। अब पिता उससे कहने लगता है कि इसका इलाज कैसे होगा। तो वो बताता है कि इसका इलाज मैं कर सकता हूँ। अपना नाम वो निहाल सिंह बताता है और इलाज करने के लिए वो कहता है कि इसके 6 महीने इलाज में लगेंगे और 6 महीने में ही ऐसा पक्का इलाज हो जाएगा। उसके बाद कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। इस पर पिता भी तैयार हो जाता है और निहाल सिंह जो फल विक्रेता होता है उनके घर में आ जाता है और घर में आने के बाद उनसे कहता है कि मुझे अकेला कमरा दे दीजिए। हर 15 दिन में मैं यहाँ आऊँगा और हर 15 दिन में पूजा पाठ करके इस जो भूत प्रेत की आत्मा है उसको उतार कर यहाँ से एक शीशी में बंद करके ले जाऊँगा। उसके बाद पिता माता अलग हो जाते हैं और 14 साल की बेटी को लेकर वो अंदर अकेले कमरे में चला जाता है और वहाँ जाकर उस बेटी के कपड़े उतारने लगता है। यहाँ पर जो बेटी शोभा होती है वो उससे मना करती है कि अंकल तुम क्या कर रहे हो, मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो। इस पर अंकल कहता है कि बेटी ये तो होना ही था, क्योंकि इसी तरह से पूजा पाठ पूरी होती है और इसी तरह से आपके जो भूत प्रेत ऊपर चढ़े हुए हैं उनको उतारा जाएगा। फिर उस 14 साल की बेटी के साथ में दरिंदगी होती है, उसके साथ में रेप किया जाता है। ये पहला दिन होता है। उसके बाद फिर अगले 15वें दिन वो पहुंच जाता है, उसके साथ वही दोहराता है जो पिछले 15वें दिन दोहरा कर गया था। फिर बेटी इसी तरह से सहन करती है। उसके बाद आगे भी ऐसे ही होता है। लगातार 6 महीने तक उस लड़की के साथ में दरिंदगी की जाती है, उसके साथ में रेप किया जाता है। वो बेटी कुछ भी नहीं कर पाती, चुपचाप अपने अंदर घूंट को पी कर रह जाती है। उसके बाद जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं, जो निहाल सिंह होता है अपने दोस्त से कहकर जाता है कि अब तुम्हारे घर में सुख शांति है, अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। तो 14 साल की बेटी होती है शोभा, वो अंदर ही अंदर अपने आप में घुटन महसूस करती है और तुरंत ही अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। ये काम उसे पहले दिन ही कर देना चाहिए था, लेकिन बेटी भी डरी हुई थी, वो ये सब नहीं कर पाई और 6 महीने के बाद वो अपने माता पिता के पास जाती है और माता पिता से कहने लगती है कि इसने मेरा कोई इलाज नहीं किया, मेरे साथ में रेप किया है, मेरे साथ में दरिंदगी की है। अब यह सब मामला जब माता पिता सुनते हैं तो माता वहीं पर बेहोश हो जाती है और पिता की भी हालत खराब हो जाती है। नज़दीकी पुलिस थाने में जाया जाता है और सारा मामला पुलिस को बताया जाता है। पुलिस भी तुरंत ही हरकत में आ जाती है और हरकत में आने के बाद तुरंत ही उस फल विक्रेता निहाल सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उस पर पोस्को एक्ट लगा दिया जाता है और उसे जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी गलती माता पिता ने भी की थी, जो अपनी बच्ची को इलाज के लिए अकेले कमरे में भेजते रहे और ना ही उससे कभी जानने पूछने की बातचीत की, ना ही उससे कभी ऐसी बात की कि बेटी तुम्हारे साथ में हो क्या रहा है, तुम्हारा इलाज कैसा चल रहा है।
यहाँ पर माता पिता की भी बहुत बड़ी गलती देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसी गलती अगर माता पिता करते रहेंगे तो ऐसे दरिंदे झूठ बोलकर, ऐसे आडंबर फैलाकर ऐसे ही लोगों को फंसाते रहेंगे और ऐसे ही रेप जैसी इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। तो दोस्तों, इतने बड़े क्रिमिनल को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए जो भविष्य में ऐसे क्रिमिनल और पैदा ना हो सके। दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज सभी को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, अगर इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को ऐसे हब्सी दरिंदों का शिकार कराते रहे तो हमारा समाज एकदम से नीचे गिर जाएगा। दोस्तों, अपने आप को हमें बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को सतर्क रखने की ज़रूरत है, सावधान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।